नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भूमि के चयन के बारे में। वास्तु में ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है भूमि का चयन। अब कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि साहब भूमि के चयन में वास्तु का क्या रोल हो सकता है कि हम प्लॉट ले लेंगे उसके बाद उसमें हम मकान बनाएँगे। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि भूमि का चयन वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और पहला काम जो है वो यही है। क्योंकि भूमि के कई प्रकार होते हैं, जो भूमि अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की होती है। अब जैसे आपको भूमि लेनी है अगर मकान बनाने के लिए, तो वो अलग प्रकार की होगी। अगर आपको भूमि लेनी है कोई ऑफ़िस बनाने के लिए, कोई काम के लिए, किसी कार्यालय के लिए, किसी व्यापार के लिए, वो अलग प्रकार की होगी। अगर आपको भूमि लेनी है कोई वेयर हाउस बनाने के लिए, तो वो भूमि अलग प्रकार की होगी। इसलिए भूमि के भी अपने प्रकार हैं। तो सबसे पहले जब हम भूमि का चयन करेंगे, तो हम भूमि किस प्रयोग के लिए ले रहे हैं, मतलब उसका उपयोग क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं उसमें। हम उसमें मकान बनाने वाले हैं या कोई होटल बनाने वाले हैं, कोई ऑफ़िस बनाने वाले हैं। इस प्रकार से सबसे पहले तो ये देखा जाएगा। तो इसलिए भूमि का चयन ये देख कर किया जाएगा कि भैया अगर हमें मकान बनाना है तो रेज़िडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। उसकी एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है जो कोई भी वास्तुशास्त्री आपको चेक करके बता सकते हैं कि हाँ जी, ये रेज़िडेंशियल प्लॉट है, यहाँ पर आप मकान बना के सुखी रह सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। दूसरा, हर भूमि हर व्यक्ति के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर वो चेक होता है आपकी जन्मपत्री के आधार पे कि आपकी जन्मपत्री के आधार पे वो भूमि आपके लिए अभी सुखदायक रहेगी या नहीं रहेगी। और कभी-कभी क्या होता है कि वो भूमि हो सकता है कि आपके रेज़िडेंस के लिए बहुत अच्छी ना हो लेकिन व्यापार के लिए अच्छी हो। तो इस प्रकार से उसका भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा होता है आस-पास का वातावरण, यानी कि जो सराउंडिंग्स होती है कि वो भूमि की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पर स्थित है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हर शहर के अंदर एक ख़ास एरिया के अंदर उस शहर के सभी संभ्रांत लोग रहते हैं। हर शहर में एक ख़ास एरिया के अंदर एक मिडिल क्लास कॉलोनी होती है, वहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। या फिर एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। तो वो ज़मीन का भी अपना एक वास्तु है, ज़मीन की भी अपनी एक ऊर्जा है। तो आप कहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं, ये जो है ये देखना पड़ेगा। और वहाँ पर आस-पास का वातावरण क्या है, क्या आपको जो प्लॉट आप पसंद कर रहे हैं अपने रहने के लिए, उसके पास में क्या चीज़ है, उसके आस-पास क्या है। मतलब आस-पास से मेरा मतलब है कि उसके आस-पास में कोई मंदिर है या कोई पुलिस स्टेशन है या कोई अस्पताल है या कोई धर्मशाला है या कोई इस प्रकार के जो बड़े-बड़े इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या वो वहाँ पर स्थित हैं और उनका आपके लाइफ़ के ऊपर या आपके प्लॉट के ऊपर उनका क्या प्रभाव आएगा। जैसे कि मैंने अपने पॉडकास्ट में भी एक बार ये बात की थी कि मंदिर के बिल्कुल एडजॉइनिंग में जो प्लॉट होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई स्थिति है तो वो हमें देखनी पड़ेगी। प्लस वहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके प्लॉट के आस-पास अगर कोई वृक्ष हैं, तो वो किस प्रकार के वृक्ष हैं, कितने ऊँचे हैं, कितने बड़े हैं, ये देखना पड़ेगा। या फिर अगर उसके आस-पास कोई बहता हुआ पानी का नाला है या नदी है या नहर है, तो वो आपके प्लॉट से किस दिशा की तरफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी किस दिशा की तरफ आपके प्लॉट से बह रहा है। या फिर अगर वहाँ पर अब जैसे कि मैं देहरादून में रहता हूँ तो यहाँ पर पहाड़ भी हैं, तो अगर आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, तो वो पहाड़ जो हैं वो आपके प्लॉट के किस तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कौन-सी दिशा की तरफ पहाड़ स्थित हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो भूमि के चयन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भूमि का चयन किया जाता है और फिर आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो जन्मपत्री वो हमें बताती है कि भई कौन-सी दिशा का प्लॉट आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है या फिर सामान्य हो सकता है या फिर बहुत घातक भी हो सकता है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी भूमि का चयन किया जाता है ताकि वो भूमि आप जिस भी उपयोग के लिए ले रहे हैं उस उपयोग को करते हुए आपको उसमें सुख प्राप्त हो, आपकी उन्नति हो। इन सब बातों का ध्यान रख के अगर आप भूमि का चयन करेंगे तो हमेशा उत्तम रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।